उन लोगों की बातों में बिल्कुल मत आना जो आपसे कहते हैं कि मैं दिन में 16 घंटे पढ़ता हूँ, जिसमें से मैं 10 घंटे अपने बोर्ड्स को देता हूँ और 6 घंटे क्लैट प्रेप को देता हूँ। अगर कोई भी तुम्हें ऐसा कह रहा है वो तुम्हारा बेवकूफ बना रहा है और प्लीज उसका शिकार मत बनना। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ बच्चों की कैसे तुम अपने बोर्ड एग्जाम्स को और अपनी क्लैट 27 की प्रेप को अच्छे से बैलेंस कर सकते हो विदाउट गेटिंग दैट फियर एंड गिल्टी फैक्टर जो इस मोमेंट पे तुम्हें फील हो रहा है। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तुम ये समझ लो बच्चों कि ये वीडियो है किसके लिए। आई एम श्योर कि तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली तुम बोर्ड्स तो देने वाले हो इस साल जो फेब और मार्च में होने वाले हैं, करेक्ट। तो ये हो सकता है कि तुमने एक अटेम्प्ट क्लैट का दे दिया होगा पिछले साल दिसंबर में, विच वाज क्लैट 26, और इस साल तुम अब प्रॉपर अटेम्प्ट देने वाले हो विद कंप्लीट प्रॉपर प्रिपरेशन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम अब अपना 12th का बोर्ड कंप्लीट करने वाले हो और उसके बाद आप प्लान कर रहे हो कि क्लैट का एग्जाम इस बार पहली बार देना है। इन एनी गिवन सिचुएशन योर बोर्ड्स आर इंपॉर्टेंट एंड दे आर गोइंग टू फॉल बिफोर योर एक्चुअल क्लैट 27 अटेम्प्ट। और इस सिनेरियो में बच्चों ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, या सच में बैलेंस करने की नीड है भी या नहीं। सो सबसे पहले मैं एक फैक्टर को एड्रेस करना चाहती हूँ यहाँ पे जो तुम्हें मनी मन बहुत परेशान कर रहा होगा, और वो ये है कि तुम एक भयंकर गिल्ट लूप में फंस गए हो। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जब तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा क्लैट का प्रिपरेशन छूट जा रहा है, और जब तुम क्लैट के लिए तैयारी करते हो तो तुम्हें डर लगने लगता है कि तुम्हारे बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आएंगे। एंड विच इज अ वेरी फेयर सिचुएशन बच्चों। ये ऑलमोस्ट हर उस बच्चे के साथ हो रहा होगा जो जेन्युइन है। इसका मतलब ये है बच्चों कि तुम लोग अभी बहुत टेंडर एज पे हो। यू आर नॉट लाइक कॉर्पोरेट पीपल या फिर एक पूरे जिसको बर्न्ड ब्रिक कहते हैं। अभी तुम बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ की एक स्टार्टिंग फेज में हो, और तुमसे एक्सपेक्ट करना कि तुम बोर्ड्स की भी तैयारी कर लो, क्लैट की भी तैयारी कर लो, 10-10 12-12 घंटे पढ़ो। मेरे जैसा ट्यूटर या मेंटोर तो ये कभी अपने किसी भी स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं करता है, बिकॉज इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू सस्टेन दिस काइंड ऑफ स्पीड। और इसीलिए बच्चों जो ये 1.5 महीना है, यानी ऑलमोस्ट आधा फरवरी और पूरा मार्च, मोस्टली यही वो टाइम है जब आपको बोर्ड के एग्जाम्स देने होंगे। और मेरा सबसे ज्यादा सजेशन यही रहेगा बच्चों कि यू कैन नॉट पुट द कार्ट इन फ्रंट ऑफ द हॉर्स। ये बात समझ में आती है? अगर आपने पुराने जमाने में या गांव में कहीं पे बैलगाड़ी देखी होगी, या फिर यू मस्ट हैव सीन कि पहले जो रथ चलते थे, तो जो कार्ट होती है बच्चों वो हमेशा हॉर्स के पीछे होती है। इसका मतलब देयर इज एन ऑर्डर दैट नीड्स टू बी मेंटेन्ड। सिमिलरली इट गोज फॉर योर क्लैट एंड योर बोर्ड प्रेप एज वेल। ये जो 1.5 महीना है बच्चों, अगर तुम अपने बोर्ड्स को ढंग से दे दोगे तो तुम अपनी क्लैट की तैयारी बड़े सुकून से कर पाओगे अप्रैल से। आई नो तुम्हें अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम पर तब तो बहुत लेट हो चुका होगा, बच्चे तो 1.5 2 साल से तैयारी करते हैं। दैट इज ट्रू बच्चों, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है कि वो अपने साल के हर दिन पे तैयारी करते हैं। अगर तुम इस 1.5 महीने को डेडिकेटेडली अपने बोर्ड को दे सकते हो, ऑफ कोर्स कीपिंग इन माइंड कि इसके बाद चाहे बोर्ड एग्जाम्स कैसे भी हो, होपफुली अच्छे ही होंगे अगर तुम ढंग से एग्जाम दोगे तो, लेकिन जैसे भी हो मुझे अप्रैल ऑनवर्ड्स क्लैट की तैयारी करनी है। सो आई एम प्रीटी श्योर, आई एम गारंटिंग यू बच्चों दैट दीज मेनी मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल आर इनफ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और ये कोई नोटोरियस एग्जाम्पल या फिर एक अनरियल एग्जाम्पल नहीं है। सो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि कई सारे बच्चों ने हमारा संकल्प बैच ज्वाइन किया था, जो सिर्फ एक क्रैश कोर्स बैच था, ठीक है। वो हमने स्टार्ट ही ऑलमोस्ट एंड ऑफ सितंबर, आई थिंक 17-18 सितंबर से हमने स्टार्ट किया था। तो टेक्निकली हमारे पास 10 दिन सितंबर के, अक्टूबर और नवंबर, बस ये 2-2.25 महीने का हमारे पास वक्त था, ठीक है। उस बैच में से भी बच्चों ने क्लैट एग्जाम क्लियर कर लिया बच्चों। सो हाउ डिड दे डू इट? बिकॉज दे गेव इट ऑल दैट दे हैव as I demanded for that batch and they were able to clear the exam। और कई बच्चे जो और पहले से तैयारी कर रहे थे उनका नहीं क्लियर हुआ। ऑल आई एम ट्राइंग टू से बच्चों, जब कोई और बच्चे 2-2.5 महीने में इसको क्लियर कर सकते हैं, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर में 8 महीने में तो तुम प्यार से आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। बस अब जो तुम्हारे मन में गिल्ट और फियर का ये जो साइकिल चल रहा है ना कि मैं क्लैट की तैयारी करूं या बोर्ड की तैयारी करूं, देखो जब मैंने स्टार्टिंग से बताया था ना, तो मैं जनवरी और फरवरी को भी काउंट करती थी, जब मैं कहती थी कि थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, क्लैट के सिलेबस को समझो, PYQs को देखो। बट अब अगर तुम बिल्कुल एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हो, नो प्रॉब्लम बच्चों, इतना वेट किया है, 1.5 महीना वेट और कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। सो इस टाइम पे बोर्ड्स की अच्छे से तैयारी करो। सो देखो बच्चों, हालांकि क्लैट का जो मिनिमम क्राइटेरिया है मार्क्स एलिजिबिलिटी का, वो सिर्फ 45% है, बट दैट डजंट मीन कि तुम्हें 45% ही लाने हैं। आपको अपने कैलिबर के हिसाब से, अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से भी स्कोर करना चाहिए। अदरवाइज जो आने वाले 8-7 महीने है ना, तुम्हारा दिमाग इस बात पर करेगा कि मेरे मार्क्स बोर्ड में अच्छे नहीं आए हैं और इसकी वजह से मैं तो बेवकूफ हूं या मैं लूजर हूं एंड व्हाट नॉट। ओके, सो हमें ऐसा नहीं करना है। तो मेरा सजेशन ये होगा बच्चों कि इन 1.5 महीनों
में जो भी तैयारी तुम्हारी बोर्ड्स की बची है उसको दिल खोल के आराम से टेंशन फ्री होके करो। मैक्स टू मैक्स तुम ये कर सकते हो बच्चों की क्लैट का जो सिलेबस है ना उसको बीच बीच में देखते रहा करो। मैं तुमसे कुछ पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस कि अच्छा मुझे ये पढ़ना है, ओके मुझे ये पढ़ना है, या फिर कुछ कभी तुम्हें लंबा गैप मिलता है बोर्ड के एग्जाम्स में और कोई छोटा पेपर है जो तुम्हारे लिए ईजी पेपर है, तब तो कोई एक न्यूज़ पेपर पढ़ लो या न्यूज़ अपडेट देख लो कि अच्छा ये चल रहा है हाल फिलहाल में, ताकि तुम्हें फील होता रहे कि तुम क्लैट की जर्नी में हो। That's it. खुद को बस इस प्रेजेंस में रखना भी इनफ है तुम्हारे लिए इस मोमेंट पे, ठीक है। और बाकी बच्चों, अगर तुम इस वीडियो तक आ गए हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। पिछली साल thousands of students were there in my WhatsApp groups and उन्होंने हमारे साथ पढ़ाई करी थी। It's absolutely free बच्चों। फ्री रिसोर्सेज, न्यूज़पेपर एनालिसिस, न्यूज़ इन शॉर्ट, न्यूज़पेपर्स, DNA और प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस शीट्स, बहुत कुछ इस ग्रुप में आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक इसका मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तुम वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो ना तो इसमें बस पार्टिसिपेंट बन जाओ, ताकि अप्रैल ऑनवर्ड्स तुम इसके साथ प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सको, ठीक है। सो दिस विल बी माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर बोर्ड्स एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू ग्रेट। बाकी इस चैनल के साथ अगर तुम बने रहना चाहते हो एंड अगर तुम अपनी क्लैट 27 की और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी इसी चैनल के साथ करना चाहते हो तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। नीचे एक लाल कलर का बटन होगा और आई थिंक तुम्हें पता है कि उसको प्रेस करके तुम्हें सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, ताकि अगर तुम मुझे पहली बार देख रहे हो तो तुम इस चैनल को मिस ना करो बच्चों, और आगे आने वाली फ्री क्लासेस एंड अपडेट्स कहीं खो ना जाए, ठीक है। सो विद दैट बच्चों, स्टे ट्यून्ड विद वी लर्न लीगल। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आई एम वेरी वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू ग्रेट इन योर बोर्ड एग्जाम्स एंड देन लेट्स स्टार्ट द क्लैट 27 preparation all together with We Learn Legal. All the best. Subscribe to this channel. I'll see you in the next videos.